Good morning students, how are you? I hope you all are fine and also completing your work regularly, है ना। आप सब साथ के साथ अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। In the last class we have seen this true false देखे थे हमने, और on page number 13 this recipe question has been given and this ये choose करना था जो आपको 5 things that you do when you reach home from school. Okay, this we complete, and on page number 14 up to word build यहाँ तक, है ना, we have to do from this word building, है ना। आज की क्लास में हमें यहाँ से complete करना है। In today's class we will complete this chapter. आज इस क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। So today we will complete page number 14 and 15. Okay, before starting this book work I want to say one thing that there is no need, I have given one quiz, है ना। मैंने आप लोगों को एक क्विज दिया था in which I have given 5 questions. आपको वो there is no need to write on the paper, आपको वो पेपर पे नहीं लिखना है। You just attempt online and press the submit button, it automatically come to me. ओके, जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे उनको मार्क करके आंसर्स को, वो मेरे तक अपने आप ही आ जाएगा और मैं उसको यहाँ पर चेक कर लूँगी। आपको पेन से लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इन फर्दर जो भी मैं क्विज़ेस ऐसे शेयर करूँगी तो आप उसको प्लीज़ पेन से मत लिख के ऐसे मत लिखिए, जस्ट अटेम्प्ट इट ऑनलाइन। ओके, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे बात कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वर्ड बिल्डिंग। आज हम ये वर्ड बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, वन बाय वन वी विल सी द वर्ड्स गिवन हेयर। आगे देखते हैं। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका एक से ज़्यादा मीनिंग होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इस एग्जाम्पल के ही जैसे उन वर्ड्स के मीनिंग भी लिखने हैं। ओके, हेयर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है और इसका मीनिंग दिया हुआ है when this word point is used as noun और when this word point is used as verb। जब हम इसको noun के जैसे यूज़ करते हैं तब इसका क्या मीनिंग होता है, और जब हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तब इसका क्या मीनिंग होता है। ओके, सो वी विल सी दिस द मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉइंट, एंड आफ्टर दैट द फर्स्ट वर्ड इज ग्राउंड, देन सर्वे, स्क्रैप, स्टर्नली एंड टेम्पटिंग, है ना। ये वर्ड दिए हुए हैं, हम इनको वन बाय वन देखेंगे। ओके, so look at here, when the word point is used as noun its meaning is a dot in print or writing। जब भी हम कहीं पे राइट कुछ भी लिखते हैं, प्रिंट करते हैं तो हम पॉइंट लगाते हैं ना, एक जैसे ये आई के भी ऊपर लगा हुआ है तो ये भी एक पॉइंट है। फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। डेसिमल, है ना, 4.53, 3.42, जो पॉइंट हम बोल रहे हैं वो उसको हम मैथमेटिक्स में डेसिमल बोलते हैं ना, तो वो भी एक पॉइंट है। द नंबर्स यू स्कोर इन अ गेम, जब आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं ना, उसमें लिखा होता है गेन्ड 23 पॉइंट्स, तो जो भी आपका किसी गेम में स्कोर होता है वो भी पॉइंट होता है एक तरीके से। ओके, देन वर्ब, when this word point is used as verb its meaning is to show or call attention to something। जब भी आप किसी का भी ध्यान किसी चीज़ की तरफ लाना चाहेंगे, ठीक है, तो हम उसको तब भी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पॉइंट। ओके, जब आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे तो आई पॉइंटेड टूवर्ड्स द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग इन द मड, है ना, जो मिट्टी में खेल रहे हैं तो मैंने आपका ध्यान उस तरफ ले के गई। ठीक है, जब हम किसी की भी तरफ अटेंशन चाहते हैं किसी चीज़ की तरफ तब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड। सो वन बाय वन वी विल सी द अदर वर्ड्स ऑल्सो व्हेन जब हम उसको नाउन और एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ओके, हेयर फर्स्ट वर्ड इज ग्राउंड, द स्पेस इज गिवन इन योर ये बुक्स, आप उधर ही लिखिए इसको विद पेंसिल ओनली, आप पेंसिल से ही इसको लिखिए, वहाँ पर मीनिंग्स इसका छोटा छोटा करके लिख लीजिएगा। फर्स्ट नाउन, जब हम ग्राउंड को यूज़ करते हैं एज ए नाउन इट्स मीनिंग इज सरफेस ऑफ अर्थ,
फील्ड, ठीक है, जो ज़मीन है वो एक, हम उसको बोलते हैं ना ग्राउंड, एक मैदान है, फील्ड है, उस तो हम तब भी हम बहुत बार ग्राउंड यूज़ करते हैं। ओके, व्हेन इट इज़ यूज्ड एज वर्ब इट्स मीनिंग इज बेस। किसी भी चीज़ का जो नीचे सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है दैट इज़ बेस, जो बाकी ऊपर जो भी चीज़ें उनको सपोर्ट देता है उसको हम बेस बोलते हैं। और टू फिक्स समथिंग स्ट्रांगली, किसी भी चीज़ के ऊपर बाकी जो चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली फिक्स हो गई हैं तो हम तब भी हम उसके लिए ग्राउंड वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, समझ में आया? सरफेस ऑफ अर्थ और फील्ड, and when it is used as verb its meaning is base or to fix something strongly. Okay, second word is survey. अभी आपने सर्वे पढ़ा भी था ना, इस चैप्टर में भी आया था वर्ड सर्वे। इट्स मीनिंग इज पोल और रिव्यू। पोल मीन्स इलेक्शन में भी जैसे इलेक्शन पोल होता है, ठीक है, जब आप किसी की राय जानते हैं, ठीक है, रिव्यू करते हैं, किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि ये ठीक है या गलत है, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सर्वे। ओके, एंड वर्ब, जब हम इसको वर्ब के जैसे यूज करते हैं देन इट्स मीनिंग इज इंस्पेक्शन, एग्जामिन। जैसे जो राजा है, महाराजा केम टू द किचन टू एग्जामिन और टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, है ना, तो वो उसको एग्जामिन करने आया था, इंस्पेक्शन की, वो कैसी बनी है, अच्छी है या गलत है, बनी है या नहीं बनी है। ओके, सो इंस्पेक्शन और एग्जामिन, जब हम किसी चीज़ को जांचते हैं। ओके, जैसे आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, कि आपने पढ़ाई, उसमें हम जांचते हैं कि वेदर यू हैव अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन्स, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपने वो आपको समझ में आए नहीं आए, है ना, तो उसके लिए एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सर्वे is poll or review when it is used as noun, and its meaning is inspection and examine when it is used as verb. Third word is scrap. Okay, vegetable scrap से उसने एक डिश बनाया था. What is the name of that dish? Avian. Okay, अभी तक तो सबको याद हो गया होगा. First we will see when it is used as noun, its meaning is piece, फ्रेगमेंट, वेस्ट मटेरियल, कोई भी छोटा टुकड़ा। फ्रेगमेंट मतलब किसी बड़ी चीज़ में से कोई छोटी चीज़ हम तोड़ लेते हैं या उसका जो बहुत छोटा हिस्सा, उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल, कोई भी चीज़ है जो वेस्ट है। ओके, इट्स तब उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप। ओके, व्हेन इट इज़ यूज्ड एज वर्ब इट्स मीनिंग इज टू गेट रिड ऑफ और कैंसल। जब आप किसी भी चीज़ को हटाना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, है ना, स्क्रैप है, पेपर वेस्ट है, हम फेंक देते हैं। ओके, सो इट्स मीनिंग इज पीस, फ्रेगमेंट और वेस्ट मटेरियल व्हेन इट इज यूज्ड एज नाउन, एंड व्हेन इट इज यूज्ड एज वर्ब इट्स मीनिंग इज गेट रिड ऑफ और कैंसिल। ओके, फोर्थ वर्ड इज स्टर्नली, STERNLY। जो राजा था, महाराजा ऑर्डर द कुक स्टर्नली, है ना, या उसने बहुत ही स्टर्नली उसको ऑर्डर दिया कि आप इसको वेस्ट नहीं करोगे। सो लुक एट द मीनिंग। नाउन, बैक पार्ट ऑफ ए बोट। एक जो नाव होती है उसका जो बैक वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बोट का जो बैक वाला हिस्सा है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टर्नली, मीन स्टर्न, ठीक है। अगर बोलेंगे स्टर्न ऑफ अ बोट मीन्स बैक पार्ट ऑफ अ बोट, एंड when it is used as verb its meaning is strict, serious, harsh, rigorous. Okay, strict, कोई बहुत ही जोर देकर, बहुत ही स्ट्रिक्ट कि आप उसको अब मना नहीं कर सकते हो, और सीरियसली कोई ऑर्डर दे दे, ठीक है। हार्श, है ना, जो भी बहुत सख्त एक तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं। रिगरस, जिसमें बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है। तो उन सब वर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टर्नली। ओके, जैसे यहाँ पे हमने इस चैप्टर में यूज़ किया, महाराजा ने जब कुक को ऑर्डर दिया कि आप इस वेजिटेबल स्क्रैप के बारे में कुछ सोचो और मेक समथिंग फ्रॉम दिस। ओके, लास्ट वर्ड इज टेम्पटिंग, TEMPTING। टेम्पटिंग, हमने इसका मीनिंग न्यू वर्ड्स में भी देखा था। इट इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव ओनली, है ना। यहाँ पे हम इसको टेम्पटिंग जो वर्ड है हम इसको एडजेक्टिव के जैसे यूज़ करते हैं, एंड इट्स मीनिंग इज इन्वाइटिंग, ठीक है, हाईली अट्रैक्टिव। किसी भी चीज़ में से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है तो द स्मेल इज़ वेरी टेम्पटिंग, है ना, कि वो मुझे इनवाइट कर रही है, वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि मैं उसको खा लूँ, है ना। ओके, सो
जो टेम्पटिंग वर्ड इज यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड इट्स मीनिंग इज इनवाइटिंग एंड हाईली अट्रैक्टिव. ओके, this is something new for you कि when the same word is used as noun and as a verb both, so आप इसको दो बार देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, then you will find it very easy. एक बार आपको हो सकता है कि मुश्किल लगे, but आप इसको एक बार दो बार जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. ओपन पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 निकालिए. टेम्पटिंग तक हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ कम टू दिस मेक अ न्यू वर्ड. ओके, ये देखते हैं वन बाय वन. मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड. रूट वर्ड मीन्स मेन वर्ड जो दिया हुआ है आपको, ये इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है और हो सकता है कि कुछ ड्रॉप भी करनी पड़े, हटानी भी पड़े एक नया वर्ड बनाने के लिए. ओके, सम आर डन फॉर यू. कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे ट्राई दिया हुआ है, ईडी लगाना है तो आपको वाई हटा दिया, आईईडी लगा दिया तो आपने वाई ड्रॉप कर दिया. ओके, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या चीज़ लगानी है वो दिया है, ईडी, आईएनजी, ईआर और ईएसटी. ओके, ये आपको एट द एंड ऑफ द वर्ड लगानी है. ओके, और ज़रूरी नहीं है जहाँ पे क्रॉस हो गया इट मीन्स कि यहाँ पे पाउंड के साथ ईआर नहीं यूज़ होता, कभी कोई वर्ड नहीं बनता है पाउंडर या पाउंडेस्ट. जहाँ पे क्रॉस है वहाँ पे आप कोई वर्ड नहीं बना पाएंगे. ओके, वन बाय वन देखते हैं. जब पाउंड में ईडी लगाएंगे तो पाउंडेड, है ना, पाउंड हो गया ईडी, यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉप नहीं किया. आईएनजी लगाया तो पाउंडिंग. ओके, आईएनजी लग गया. ईआर और ईएसटी यहाँ पर हम कुछ भी वर्ड नहीं बना सकते. ओके, ट्राई, ट्राई में जब हम ईडी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइड. क्या हो जाएगा, ट्राइड, है ना. और जब हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग. ओके, समझ में आ रहा है. एक बार दोबारा से देखिए. जब हमने ट्राई में ईडी लगाया तो वाई हम ड्रॉप कर देंगे. ओके, वाई को हमने ड्रॉप कर दिया तो यहाँ पे आई लग जाएगा एंड ट्राइड. और जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ट्राइंग. ओके, एंड ईआर और ईएसटी से इससे कोई भी वर्ड नहीं बनेगा. ओके, देन थर्ड वर्ड इज लार्ज. थर्ड वर्ड क्या दिया हुआ है, लार्ज, बड़ा. इसमें ईडी लार्जेड नहीं, लार्जिंग नहीं, लार्जर, है ना, कंपैरेटिव डिग्री बन गई इसकी. जब हम लार्ज में ईआर लगाएंगे, जब हम लार्ज के साथ ईआर लगाएंगे तब लार्जर, एंड जब हम ईएसटी लगाएंगे तब क्या बनेगा, लार्जेस्ट. ओके, ये हमने पहले भी देखा था. क्रॉस है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई वर्ड नहीं बनेगा. देन न्यू. न्यू में भी ईडी नहीं लगा सकते. न्यूएट, न्यूइंग, कोई वर्ड नहीं आपने कभी सुना होगा. जब हम इसमें ईआर लगाएंगे तब क्या बनेगा, न्यू ईयर. एंड ईएसटी लगाएंगे तो न्यूएस्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टी. TASTY, टेस्टी. जब ईडी लगा तो टेस्टेड एंड आईएनजी लगा तो टेस्टिंग. एंड व्हेन वी यूज ईआर तो क्या वर्ड बन जाएगा, टेस्टियर. आईएनजी, वाई ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ से भी वाई हट गया और ट्राई वाला भी वाई हट गया, है ना. टेस्टियर एंड टेस्ट. ओके, ईएसटी, वाई हमने सब में से हटा दिया है. ओके, और जब हम ईआर लगा रहे हैं तो आई हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, देन वाइज. ईडी लगेगा, नो. आईएनजी, नो. वाइजेड या वाइजिंग कोई वर्ड नहीं है. वाइजर. ओके, एंड वाइजेस्ट. ईआर लगाया तो क्या बन गया, वाइजर एंड वाइजेस्ट. स्टेयर. स्टेयर के साथ ईडी लगा तो क्या बन गया, स्टेयर्ड. क्या बन गया, ईडी, है ना. अब यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ई था ही तो हमने डबल ई नहीं किया है, सिर्फ डी लगाया है. ओके, सिर्फ हमने क्या यूज किया है, डी. और जब आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्टेयरिंग. क्या बनेगा, स्टेयरिंग. ओके, यहाँ पे अब हमने क्या किया, ई ड्रॉप कर दिया
और क्या जोड़ दिया, ING, स्टेयर, स्टेयर्ड और स्टेयरिंग, और ER और ये सब से वर्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। ओके, क्लीन, CLEAN, क्लीन, क्लीन में ED लगाया तो क्लीन्ड एंड क्लीनिंग, और क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। ओके, ED लगाया तो क्या बन गया, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसी के नीचे, डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स। डू एनी ऑफ दीज वर्ड यूज, जो भी आपको ये वर्ड दिए हुए थे यहाँ पर, पाउंड, ट्राई, लार्ज, न्यू, टेस्टी, वाइज, स्टेयर, क्लीन, क्या इनमें से किसी भी वर्ड में यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स, जो ED, ING, ER और EST, ये जो वर्ड एंडिंग्स दी हुई थी, क्या सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें ये चारों यूज हुई हैं? सो अब आप ये लिखने के बाद ये देख सकते हैं, है ना, ये पता कर सकते हैं कि किस किस वर्ड में चारों जो एंडिंग्स हैं वो यूज हुई हैं। सो द वर्ड इज टेस्टी, है ना, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टेड, और क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर, क्लीनेस्ट। बाकी सब में आप देखेंगे कहीं कहीं पर क्रॉस है और जहाँ पे हम वैसा वर्ड नहीं बना पाए। ओके, सो आंसर इज यस, क्लीन एंड टेस्टी। ओके, समझ में आया? इट इज़ वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड। और लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमने कहाँ पर कुछ लेटर को ड्रॉप करना है। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 निकालिए, ये वाला। ओके, फाइंड आउट ये दिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा तो स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप छोटा सा लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप ये समझने के लिए भी जस्ट वो कर सकते हैं, और आप इसको कॉपी में चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप बुक में ही करिए, यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है, यू कैन राइट ओवर हेयर, और जो बाकी सब है वो आप कॉपी में लिख सकते हैं, और जो मैं आपको बता रही हूँ उसके अलावा भी आप इसमें कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हैं। नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम, आप ऐसे फूड का नाम लिखिए जो आपके घर में बनाया जाता है। अब कब कब बनाया जाता है? फर्स्ट इज फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, जब कभी भी आप किसी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तब। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हैं। एंड थर्ड इज व्हेन एवरी डे, जो रोजाना बनता है। ओके, सो फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके घरों में अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है, हर फेस्टिवल पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिख कर दिया है। यू कैन राइट, आप अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 फेस्टिवल्स पे जो भी चीज़ें बनती हैं आप यहाँ पर उसका लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप उसको लिख दीजिएगा। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हैं, तो हम लोगों के यहाँ पर जैसे खिचड़ी बनाई जाती है, जो दाल होती है, एक मूंग की दाल एंड राइस, विद द हेल्प ऑफ राइस, इन दोनों को मिक्स करके खिचड़ी जिसको बोलते हैं वो बनाया जाता है। एंड दलिया ऑल्सो, जो गेहूँ होता है उसको छोटा छोटा टुकड़े होते हैं उसको हम बनाते हैं। ओके, सो जब बीमार होते हैं तब हम लोग ये चीज़ खाते हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी बनती हो तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड एवरी डे, राइस, दाल, रोटी, वेजिटेबल, है ना, यही सब बनता है सबके घरों में। ओके, सो यहाँ पे आप अपने फेस्टिवल के हिसाब से कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एवियल इज अ डिश मेड इन केरला। एवियल जो एक डिश है वो कहाँ पर बनाई जाती है? केरला में की डिश है एक। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। क्या आप, डू यू हैव अ सिमिलर डिश, ऐसी ही कोई डिश है जो बहुत सारे वेजिटेबल को मिक्स करके बनाई जाती है? ओके, आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल हेयर। आई केम फ्रॉम द स्टेट गुजरात, मैं गुजरात से आई हूँ। देयर आई फाउंड वन डिश दैट इज़ मेड ऑफ बाय मिक्सिंग ऑल द वेजिटेबल्स। ओके, तो मैंने वहाँ पे एक ये चीज़ देखी थी, मैंने वो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया है। इफ़ इन योर होम्स ऑल्सो अगर ऐसी कोई चीज़ बनाई जाती है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ओके, और उस डिश का नाम क्या है जो गुजरात में बनाई जाती है? द नेम इज़ ऊंधियो और ऊंधिया। ओके, UNDHIU
YU, ऊंधियू और ऊंधिया। ठीक है, नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स। अब उसमें किस किस चीज़ों से बनाई जाती है? ऑयल, ऑब्वियसली ऑयल डलेगा, सॉल्ट होगा, चिली होगा, टर्मरिक, जो भी स्पाइसेस ये होते हैं, और फिर उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, पोटैटो, पीस, ब्रिंजल, ठीक है, जिसको हम एग प्लांट भी बोलते हैं, बीन्स, रो बनाना, कोरिएंडर, ओके, ऑयल, नमक, मिर्च, हल्दी, पोटैटो, आलू, पीस, ठीक है, मटर जो है, ब्रिंजल, बीन्स जो होती हैं, रो, कच्चा केला और कोरिएंडर, धनिया, ये सब बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द डिश इज ऊंधियू और ऊंधिया। ओके, सो ये कहाँ की डिश है? गुजरात की। इट इज़ द वेस्टर्न स्टेट। एंड जो एवियल जो सॉरी अभी हम जहाँ पर हैं त्रिपुरा, तो आप यहाँ जो है अपने यहाँ की भी कोई चीज़ जो है डिश है आप उसको लिख सकते हैं। ओके, गुजरात इज़ द वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड त्रिपुरा इज़ द ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, जस्ट फॉर अ इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन वन मैप हेयर। अब ये ऐसा कुछ दिखती है, ये हमने एक पिक्चर ली है यहाँ पर ऊंधियू और ऊंधिया की। इट इज़ अ मिक्स्ड वेजिटेबल करी फ्रॉम गुजरात। ये गुजरात में बनाई जाती है। और ऊंधू मीन्स अपसाइड डाउन। ठीक है, ऊंधू मीन्स क्या होता है? अपसाइड डाउन। अब इसमें कैसे बनाया जाता है इसको, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक मटके में इस है, मटके में सारी उसको भर दिया जाता है और इसको उल्टा लटका देते हैं। ओके, अपसाइड डाउन मीन्स जो ऊपर उसका मुंह होता है उसमें उसको बांध के उल्टा इसको लटका देते हैं। जैसे यहाँ पे पढ़िए आप, ट्रेडिशनली द एंटायर डिश इज कुक्ड इन अर्दन पोट्स। ठीक है, जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें इसको पकाया जाता है, जिसको गुजरात में मटलू बोलते हैं। ओके, द पोट्स आर सील्ड, उसको सील किया जाता है, उसको बांधा जाता है कपड़े से, उसके मुंह पे कपड़ा लगा के उसको टाइट बांध देते हैं। एंड प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन अ फायर पिट, जहाँ पे आग जल रही होती है उसके अंदर इसको डाल देते हैं, इन द ग्राउंड। ठीक है, और ग्राउंड के अंदर। ओके, समझ में आया? जैसे ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे सब इसमें बांध के इसको कपड़े से ऐसे, और फिर इसको गड्ढे में ऐसे आग आसपास जला के इसको अंदर डाल दिया जाता है, जिससे फिर ये वेजिटेबल्स पक जाती हैं। ओके, समझ में आया सबको ये? सो आज आपको एक नई चीज़ पता चली। अभी इस चैप्टर में पढ़ के आपको एक तो आपको एक डिश के बारे में पता चला, हुज नेम इज एवियल एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन केरला। एंड टुडे वी डिस्कस्ड वन न्यू डिश ऑल्सो, जिसका नाम है ऊंधियू और ऊंधिया। ये गुजरात में बनाई जाती है। ओके, और ये कैसे बनाई जाती है? बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके एक अर्दन पोट मिट्टी के घड़े में डाल दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है टाइट, और आग में पकने के लिए, और फिर ज़मीन में उसको गाड़ देते हैं। ठीक है, फिर जिससे ये पूरा मिक्स होके एक डिश बनती है जिसका नाम है ऊंधिया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आपको एक नई चीज़ भी आज पता चली। ऐसे ही आप यहाँ पे अपनी कहीं किसी स्टेट की, जहाँ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है वहाँ पे भी कोई एक ऐसी डिश बनाई जाती है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? सो टुडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। यहाँ पर अभी इसके बाद एक बैम्बू से रिलेटेड जो एक छोटा सा पार्ट इसमें दिया हुआ है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करिए। ओके, we will meet in the next class and complete that part also. Till then, bye bye and take care. Okay, enjoy learning. Thank you.